अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। लॉकडाउन के बीच तमाम प्रदेशों के लोग अलग अलग प्रदेशों में फंसे हुए हैं। प्रवासी मजदूरों को सबसे ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिन राज्यों के सबसे ज़्यादा प्रवासी मजदूर अन्य राज्यों में फंसे हैं, उन राज्यों में शीर्ष पर जिनका नाम आता है तो वो है बिहार और उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से तमाम सराहनीय काम किए जा रहे हैं और सरकार की तरफ से जो अन्य राज्यों में लोग फंसे हैं उनको बाहर निकाला जा रहा है, उनको लाकर के वापस राज्यों में उनके परिवारों से मिलवाया जा रहा है। लेकिन इस मामले में अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार पीछे दिखाई दे रहा है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हर बार हवाला दे देते हैं कि अगर लोगों को वापस लाया गया तो लॉकडाउन का मतलब नहीं रह जाएगा। ऐसे में सवाल इस बात का है कि अगर नीतीश कुमार अपने लोगों को वापस नहीं ला रहे हैं, सुशासन बाबू अगर अपने राज्य में लोगों को वापस नहीं लेकर आ रहे हैं, तो उनके लिए उचित व्यवस्था उसी राज्य में क्यों नहीं कर दी जाती जहां पर वो फंसे हुए हैं। ज़्यादातर बिहारी प्रवासी मजदूर ऐसे हैं जिनकी शिक्षा का जो स्तर है वो कम है, जिनकी शिक्षा बहुत कम है। उन्हें जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से मदद लें और किससे संपर्क करें ताकि उनके पास मदद आ सके। ऐसे में बिहार के जो प्रवासी मजदूर हैं अलग अलग राज्यों में जो फंसे हुए हैं, उन्हें तमाम परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और एक सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इस लॉकडाउन के बीच हर राज्य के सीएमओ और सीएम जो हैं, उनके जो सचिव हैं, वो सोशल मीडिया पर एक्टिव दिखाई देते हैं। लेकिन बिहार एक इकलौता राज्य ऐसा है जिसका सीएमओ का ट्विटर हैंडल तक नहीं है ताकि लोग अपनी डायरेक्ट समस्या को सीधे तौर पर ट्विटर पर टैग करके सीएमओ को बता सकें। और आज जब मैं खंगाल रहा था ट्विटर तो मैंने देखा कि बिहार के सीएमओ का कोई ट्विटर हैंडल नहीं है। नीतीश कुमार जो कि मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री जो कि सुशील कुमार मोदी हैं, वो ट्विटर पर मौजूद हैं, लेकिन उनको टैग करके अगर कोई भी खबर या कोई भी जानकारी दी जाती है तो उस पर रिस्पॉन्स बहुत देर में मिलता है। तब तक जो ज़रूरतमंद होता है उसकी परेशानी और बढ़ जाती है। आज एक महिला फरीदाबाद में जो फंसी हुई हैं अपने बच्चों के साथ में, उनके 2 बच्चे, उनके पति, और वो फंसी हुई हैं, उन्होंने मुझे फ़ोन किया। यूट्यूब से उनको मेरे चैनल से नंबर मिला होगा तो उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा कि 3 दिन से वो भूखी हैं, बच्चे छोटे छोटे हैं, बहुत परेशानी हो रही है, मदद नहीं मिल पा रही है, मजदूरी करके कमाकर खाने वाले लोग हैं। मैंने उनसे कहा कि मैं आपको नंबर देता हूं, आप उस नंबर पर कॉल कर लो तो आपकी मदद हो जाएगी। तो उनका साफ तौर पर कहना था कि सर, हम इतने पढ़े लिखे नहीं हैं कि हम नंबर भी लिखवाएं। मैं उनको बता रहा था एक एक अंक करके और वो नंबर नहीं लिख पा रही थी। तो मैंने उनको बोला, बबीता उनका नाम था, कि मैं आपकी मदद करवाने की कोशिश करता हूं। तो सबसे पहले मैंने ट्विटर पर एक ट्वीट किया नीतीश कुमार और सुशील कुमार मोदी को टैग करके, जिसका अब तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। और ये ट्विटर पर जो मैंने ट्वीट किया था वो करीब 12 बजे किया था और अब तक उसका कोई रिप्लाई नहीं आया है। जब मुझे लगा कि कोई रिप्लाई नहीं आता है तो मैंने फरीदाबाद के जो सांसद हैं कृष्णपाल गुर्जर, जो बीजेपी के हैं, उनके कार्यालय पर फ़ोन किया और उनके कार्यालय पर फ़ोन करके मैंने कहा कि एक महिला जो फरीदाबाद के सेक्टर 23 में ललित मंडी के पास में फंसी हुई हैं, उनकी मदद की जाए। तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, हम मदद करेंगे, आप उनका नंबर दे दीजिए। मैंने नंबर दे दिया है उनका, लेकिन उनकी तरफ से भी अभी तक कोई ऐसा रिस्पॉन्स नहीं मिला है जिससे लगे कि उस महिला की मदद हो गई, जो बबीता जिनका नाम है। इसके अलावा सीएमओ हरियाणा को टैग करके मैंने एक ट्वीट किया तो वहां से रिप्लाई मुझे आया, विद इन सेकेंड्स में रिप्लाई आया और कहा गया कि आप अपना नंबर हमें दीजिए ताकि हम संपर्क कर सकें और उन महिला की हम मदद कर सकें। इसके अलावा मैंने सीएमओ बिहार का नंबर इंटरनेट पर खोजा और मैंने जब कॉल किया तो वहां से रिस्पांस ये आया कि आप आपातकालीन जो विभाग है उनके 2 नंबर हैं वो लिख लीजिए, उन पर कॉल करके बता दीजिए, वहां पर आपकी मदद हो जाएगी। मतलब जो बबीता, जो महिला हैं जिन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनकी मदद हो जाएगी। मैंने वो आपातकालीन नंबर लिखे और उन पर जब कॉल किया तो उन नंबर्स पर बात नहीं हो पाई, कोई भी नंबर नहीं लगा और जब लगा तो वो बिजी जा रहा था। करीब 4 घंटे तक मैंने वो नंबर ट्राई किया। उसके बाद मैंने सीएमओ में दोबारा जब हमने कॉल किया तो वहां पर जो शख्स बैठे हुए थे उन्होंने फ़ोन उठाया और उन्होंने कहा कि नंबर दे दिया हमने, आप उन्हीं पे बात कीजिए, दूसरा कोई नंबर नहीं है। और उन्होंने इतना कहने के बाद फ़ोन मेरा काट दिया, पूरी बात भी नहीं सुनी। उसके बाद से लगातार मैं फ़ोन कर रहा था,
फ़ोन रिसीव हो जा रहा था, हेलो होने के बाद उन्हें जैसे ही सुनाई देता था कि मेरी आवाज़ है और वो पहचान जाते थे, उसके बाद कोई रिस्पॉन्स नहीं आता था, शायद रिसीवर को उठाकर अलग रख दिया जाता था। ये दर्शाता है कि आप अपने नागरिकों को लेकर, अपने राज्य के लोगों को लेकर कितने उदासीन हैं। और जो बेहद शर्मनाक भी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का काम इस मामले में बेहद सराहनीय है। बहुत अच्छी तरीके से वो काम कर रहे हैं और लोगों के संपर्क में हैं। उनके मंत्री, उनके प्रवक्ता, उनके विधायक, किसी को भी अगर कॉल किया जाता है तो वो तुरंत रिस्पॉन्स देते हैं। नीतीश कुमार, जो कि सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते हैं, और सुशील कुमार मोदी, जो कि बीजेपी से हैं और दोनों की गठबंधन की सरकार है, डेप्यूटी मुख्यमंत्री हैं वहां पर। दोनों से मेरा सवाल यही है कि आखिर इस तरीके की इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी, संवेदनहीनता आखिर क्यों आप लोगों की तरफ से दिखाई जा रही है? आपके लोग हैं जो फंसे हुए हैं दूसरे राज्यों में, आपके यहाँ के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अगर अपने लोगों के लिए काम कर सकते हैं तो आप वापस नहीं ला सकते तो कम से कम उनकी व्यवस्थाएं तो करवा दीजिए। व्यवस्थाएं नहीं करवा सकते आप तो कम से कम कोई अगर आपके पास फोन करके कह रहा है तो उस पर तो सही रिस्पॉन्स दीजिए। अजय आलोक, जो कि जेडीयू के विधायक हैं और तमाम टीवी पर चैनल पर डिबेट में मैं उनको देखता हूं, तो वो दावे करते हैं कि बिहार सरकार ये कर रही है, बिहार सरकार वो कर रही है। उनको तक मैंने टैग करके किया है ट्वीट और कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। ये दिखाता है कि बिहार सरकार कितनी लापरवाही बरत रही है अपने नागरिकों को लेकर। मुंबई में लोग फंसे हुए हैं, दिल्ली में लोग फंसे हुए हैं, हरियाणा में लोग फंसे हुए हैं, कई जगहों पर बिहार के लोग फंसे हुए हैं जिनके फोन आते हैं और उनका यही कहना होता है कि सर मदद नहीं मिल पा रही है, हमारी मदद कीजिए। और आपातकालीन विभाग के जो नंबर दिए गए उन नंबर्स पर कभी बात ही नहीं हो पाती, क्योंकि उन नंबर्स पर शायद इतने कॉल आते होंगे कि लाइन हमेशा बिजी होती है। और दूसरे नंबर्स पे कॉल की जाए, सीएमओ एक ऐसा रिस्पॉन्सिबल विभाग होता है जिनके टच में हर विभाग के अधिकारी होते हैं। उनको जब मैं डायरेक्ट कॉल करके बोल रहा हूं कि आप मदद करवा दीजिए, नंबर नहीं लग रहा है, तो उनका कहना होता है कि नंबर दे दिया, उसी नंबर पर बात करिए और कोई मदद नहीं हो सकती। ये कैसी जिम्मेदारी की बात हुई? आप जिम्मेदारी से काम ही नहीं कर रहे हैं और लोग आपके परेशान हैं। सीखिए कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से, सीखिए कुछ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से, जो दिन रात एक करके काम कर रहे हैं और हर 24 घंटे के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जानकारी देते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। कोटा में फंसे हुए छात्रों को निकालकर योगी आदित्यनाथ लाए, अब प्रवासी मजदूरों के लिए व्यवस्थाएं की जा रही हैं। और एक बिहार राज्य है जहां के मुख्यमंत्री अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ रहे हैं और उनके विधायक, उनके मंत्री, प्रवक्ता टीवी डिबेट्स में बैठ बैठ कर तारीफों के पुल बांध रहे हैं। तारीफें तो योगी आदित्यनाथ और अरविंद केजरीवाल की होनी चाहिए, जो बेहतर काम कर रहे हैं। आप किस बात की तारीफ कर रहे हैं जब आप अपने नागरिकों को निकाल कर ही नहीं ला सकते, उनको जहां फंसे हुए हैं वहां मदद तक नहीं दे सकते हैं? आपको इस पर विचार करना चाहिए। मामले में गिरिराज सिंह, जो कि बिहार के सांसद हैं बेगूसराय से, उनके कार्यालय पर मैंने फ़ोन किया तो उनके कार्यालय की तरफ से रिस्पांस भी दिया गया और कहा गया कि हम 24 घंटे में मदद पहुंचा देंगे। और बबीता को मैंने दोबारा कॉल करके पूछा तो उन्होंने बताया भी कि उनके पास फ़ोन आया था, उनका पता ले लिया गया है, लेकिन अभी तक मदद नहीं आई। उम्मीद करते हैं कि गिरिराज सिंह के कार्यालय की तरफ से मदद मिल जाएगी बबीता को। और बबीता जो परेशान हैं, जो 3 दिन से भूखी हैं, बता रही हैं, उनके बच्चे जो परेशान हैं, उनको खाने के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर मिल जाएगा। और मैं भी लगातार अपनी तरफ से कोशिश कर रहा हूं कि कैसे भी उनकी मदद हो जाए। लेकिन सवाल नीतीश कुमार से फिर यही है कि कम से कम ट्विटर पर अपना सीएमओ का एक ट्विटर हैंडल तो बनाइए, ताकि आपको डायरेक्ट जानकारी मिल सके कि आपके लोग फंसे हुए कहाँ हैं। और अगर ट्विटर पर आपको टैग करके कोई भी ट्वीट करता है तो कम से कम अपनी सोशल मीडिया डिपार्टमेंट को बोलिए कि वो तुरंत उस पर रिस्पॉन्स दें। ये वक्त ऐसा है कि लोग परेशान हैं, उनको तुरंत मदद की ज़रूरत होती है। मदद नहीं मिल पाती है तो कम से कम आप उन पर प्रतिक्रिया देते हैं उनकी ज़रूरत पर, तो कम से कम उन्हें राहत तो मिलेगी कि हाँ, उनका प्रतिनिधि जो है वो कम से कम उनकी तरफ ध्यान दे रहा है और उनकी परेशानियों को सुन भी रहा है। सीखिए कुछ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और दिल्ली के मुख्यमंत्री से। तमाम दर्शकों से मैं जानना चाहूँगा कि हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट करके बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि ये नीतीश कुमार, सुशील मोदी और अजय आलोक तक पहुँच सके और वो अपने लोगों की परेशानी को समझ सकें और उनके लिए कुछ प्रबंध कर सकें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।